हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बुद्ध के ज्ञान में गोता लगा रहे हैं जो हम में से कई लोगों को प्रभावित करता है, मानसिक और शारीरिक संभोग की प्रकृति। आइए जानें कि वासनापूर्ण विचारों के कारण होने वाली मानसिक ऊर्जा पलायन को कैसे दूर किया जाए और शांति पाई जाए। मानसिक और शारीरिक संभोग की प्रकृति। बुद्ध कहते हैं कि शारीरिक संभोग उतना खतरनाक नहीं है जितना कि मानसिक संभोग। शारीरिक संभोग में शरीर की केवल कुछ ऊर्जा खर्च होती है जिसे फिर से भरा जा सकता है। हालांकि मानसिक संभोग हमारे पूरे जीवन में जारी रहता है, लगातार हमारी ऊर्जा को कम करता है। जो कोई भी अपने विचारों को पिछले संभोग या भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित रखता है, वह अपनी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च करता है। यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों से बाहर आ सकता है और वर्तमान क्षण का आनंद ले सकता है, तो वे अपनी मानसिक वासना की ऊर्जा को बचा सकते हैं। मानसिक संभोग का तनाव। मानवता का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक संभोग से परेशान नहीं है, वे संभोग के विचारों से तनावग्रस्त हैं। ज्यादातर समय उनके दिमाग वासनापूर्ण विचारों से भरे होते हैं जो उनकी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समाप्त कर देते हैं। यदि वे शारीरिक संभोग में लगे होते तो उनकी शारीरिक ऊर्जा कुछ क्षणों के लिए खर्च हो जाती और फिर से भर जाती। लेकिन मानसिक संभोग जारी है, लगातार उनकी ऊर्जा को कम कर रहा है। मानसिक संभोग पर काबू पाने की बुद्ध की विधि। बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम किसी चीज से लड़ते हैं तब तक हमारा सारा ध्यान उसी पर रहता है, लेकिन एक बार जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा ध्यान इससे हट जाता है, क्योंकि यह अब हमारे लिए कोई दिलचस्पी नहीं रखता है और हमारा मन अब इसमें उलझा नहीं है। अतः हमारा मन इससे मुक्त हो जाता है। हम अपना अधिकांश समय यह सोचने में बिताते हैं कि वासनापूर्ण विचारों से कैसे छुटकारा पाया जाए, विभिन्न समाधानों की खोज करें। लेकिन अंत में कुछ भी हासिल नहीं होता है। वे विचार हमारे दिमाग को कैद में रखना जारी रखते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, बचने के समाधान की तलाश में है। हमने कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है कि हम वासनापूर्ण प्राणी हैं। यदि हम कर सकते हैं तो हमारा मन और ध्यान दूसरे केंद्र में स्थानांतरित हो जाएगा। परिहार पर स्वीकृति। दिलचस्प बात यह है कि हम जो भी टालने की कोशिश करते हैं, हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। जितना अधिक हम इसके बारे में सोचते हैं, यह हमारे दिमाग में उतना ही गहरा हो जाता है। ज्यादातर समय हमारा दिमाग उन विचारों से छुटकारा पाने के लिए समाधान खोजने पर केंद्रित होता है, इसलिए हमारा ध्यान एक ही बिंदु पर केंद्रित रहता है। यदि हम अपनी प्रकृति को स्वीकार करते हैं तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से दूसरे केंद्र पर स्थानांतरित हो जाएगा। लोग अपनी वासना को खत्म करने के लिए विभिन्न तरीकों की कोशिश करते हैं, उन विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं या जीवित रहने के लिए केवल उतना ही खाते हैं जितना आवश्यक हो, यह सोचकर कि भोजन उन्हें ऊर्जा देता है जो वासना की ओर ले जाती है। इसलिए वे अपने शरीर की ऊर्जा को जीवित रहने के लिए पर्याप्त रखने की कोशिश करते हैं, समय समय पर उपवास करते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिस दिन वे अपना उपवास तोड़ते हैं या भरपेट भोजन करते हैं, ऊर्जा लौट आती है और विचार फिर से उनके दिमाग पर हावी हो जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग महिलाओं से पूरी तरह दूरी बना लेते हैं, लेकिन जिस दिन वे महिलाओं के संपर्क में आते हैं, उनकी वासना फिर से जाग जाती है। चाहे आप ऊंचे पहाड़ों पर जाएं जहां मानवता दुर्लभ है, जिस दिन आप दुनिया में लौटेंगे, आप पाएंगे कि आपकी वासना और भी बढ़ गई है। परिवर्तन की एक कहानी। इस समाधान को समझाने के लिए मुझे एक कहानी साझा करने दें। प्राचीन ग्रीस में एक समुदाय था जहां लड़कों और लड़कियों के बीच कोई भेदभाव नहीं था। लड़के और लड़कियां दोस्त हो सकते हैं जैसे दो लड़के दोस्त हो सकते हैं। उनके बीच कोई अंतर नहीं था। वे दो लड़कों की तरह मिल सकते थे और बात कर सकते थे, और पूरा गांव एक छत के नीचे एक साथ सोता था। इससे कोई परेशानी नहीं थी और गांव के युवाओं को वासना भरे विचारों का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वे विचार उनके मन में कभी नहीं आते थे। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ईसाई पादरी पहुंचे और लोगों को यह कहते हुए प्रचार करना शुरू कर दिया कि वे अशिक्षित थे और नहीं जानते थे कि यह पाप था। उन्होंने कहा कि लड़कों और लड़कियों को हमेशा अलग होना चाहिए और बहुत अधिक स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को भ्रष्ट कर सकती है। नए नियम बनाए गए और इन नियमों के अनुसार लड़के और लड़कियां अब दो लड़कों की तरह दोस्त नहीं रह सकते थे। पूरा गांव अब एक छत के नीचे एक साथ नहीं सो सकता था। इससे गांव के युवाओं का भ्रष्टाचार शुरू हो गया। अब तक उन्हें वासना का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन जैसे ही लड़के लड़कियों के बीच दूरियां बनती गईं, वह दूरी उन्हें एक दूसरे की ओर आकर्षित करने लगी। याद रखें
जब तक दो लोगों के बीच कोई दूरी नहीं है तब तक एक दूसरे के प्रति कोई आकर्षण या खिंचाव नहीं है। लेकिन जैसे ही आप दूरी बनाते हैं, एक आकर्षण या खिंचाव स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। अब गांव के युवा एक दूसरे के बारे में सोचने लगे, शारीरिक संभोग के बजाय मानसिक संभोग में उलझे हुए, और यही समुदाय के पतन का सबसे बड़ा कारण बन गया। मानसिक वासना पर काबू पाने के लिए व्यावहारिक सलाह। शारीरिक संभोग में कोई दोष नहीं है, यह प्राकृतिक है, प्रकृति द्वारा दिया गया है, और यह हमारी ऊर्जा को उतना कम नहीं करता जितना मानसिक ऊर्जा करती है। मानसिक ऊर्जा के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण युवक युवतियों के बीच की दूरी होती है। जब भी तुम किसी स्त्री से बात नहीं कर सकते या स्त्री किसी पुरुष से बात नहीं कर सकती, वे एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं सकते। उनके मानसिक विचार एक दूसरे पर केंद्रित हो जाते हैं। वे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में वे एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसलिए अगर कोई भी युवक मानसिक वासना से परेशान है, हमेशा दूसरी महिलाओं के बारे में सोचता रहता है, तो उसे एक कदम आगे बढ़कर उन महिलाओं से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही वह उनसे बात करना शुरू करता है, वह पाएगा कि वासनापूर्ण विचार जो उसके दिमाग पर भारी पड़ रहे थे, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एक बिंदु पर वह महसूस करेगा कि उस महिला के साथ संभोग करने के विचार उसके दिमाग से पूरी तरह से गायब हो गए हैं। वासना को गले लगाना और स्वीकार करना। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी वासना से मत लड़ो, इसे स्वीकार करें। स्वीकार करें और स्वीकार करें कि आप वासनापूर्ण हैं, कि आपके विचार वासना से भरे हुए हैं, और आपको इससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। बस इसे स्वीकार करें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से अन्य केंद्रों पर स्थानांतरित हो जाएगा। उसके बाद एक महिला से बात करने में संकोच न करें। उससे स्वाभाविक रूप से बात करें, जैसा कि दो लोग करेंगे। मानव मन इतना चंचल और बेकाबू है कि अगर वह किसी जानवर को संभोग में उलझते हुए देखता है, तो वह वासनापूर्ण विचारों से भर जाता है। ऐसा चंचल और वासना भरा मन इसलिए पैदा होता है क्योंकि तुम अपनी वासना को स्वीकार नहीं कर सकते। आप इससे बचना चाहते हैं, इसे समाप्त करना चाहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जो कुछ भी स्वीकार करते हैं, आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से उससे हट जाता है? परम आनंद की खोज। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी महिला से प्यार करते हैं, तो आपका ध्यान उस पर केंद्रित रहता है। लेकिन एक बार जब आप उससे शादी कर लेते हैं, तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं और गहन ध्यान समाप्त हो जाता है। इसी तरह अगर आपको सड़क पर कोई कार दिखाई देती है, तो आपका ध्यान बार बार उस पर जाता है। लेकिन एक बार कार खरीद लेने के बाद उसे स्वीकार कर लें, आपका ध्यान उस पर नहीं रह जाता। अपनी सबसे बुरी आदतों को भी स्वीकार करना सीखें। आप जिस भी आदत को बदलना चाहते हैं, उससे लड़ने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखें। जब आप इसे स्वीकार करते हैं, तो आपका ध्यान स्वाभाविक रूप से इससे दूर हो जाता है। लोग पूछते हैं कि आज हमारे आसपास की भारी वासना से खुद को कैसे बचाया जाए। जब हम अपने फोन का उपयोग करते हैं या बाहर जाते हैं, तो हम वासनापूर्ण दृश्य देखते हैं। खुद को बचाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो लोग यह पूछ रहे हैं, वे अपनी वासना को बढ़ावा दे रहे हैं। आप दृश्यों को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इससे बचने का उद्देश्य क्या है? आपने इसे देखने के लिए वह रास्ता नहीं अपनाया। यह अपने आप रास्ते में आया था और अपने आप निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसे टालने लगते हैं, तो आप इसे अपने दिमाग में जगह दे लेते हैं और धीरे धीरे यह आपके दिमाग में अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। जब तक आपका मन वासना या संभोग से अधिक आनंद का अनुभव नहीं करेगा, तब तक यह वासना या संभोग से बड़ा कुछ भी नहीं देखेगा। लेकिन जिस दिन आप ध्यान के माध्यम से उस परम आनंद का स्वाद चखेंगे, आपको एहसास होगा कि आपको जीवन में क्या हासिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्वोच्च आनंद से बड़ा कोई आनंद नहीं है। सादगी को गले लगाने और जीवन का सही सार खोजने की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, अपनी प्रकृति को स्वीकार करें, स्वाभाविक रूप से संलग्न हों और ध्यान के माध्यम से उच्च सुखों की तलाश करें। अगर आपको यह सामग्री मददगार लगी, तो कृपया सदस्यता लें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप प्यार करते हैं। धन्यवाद।